साईं महाभक्त उद्वेश बुआ उर्फ श्यामदास बाबा का जन्म 9 जून 1865 को हुआ था। उनके पूर्वज महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के देवगढ़ गांव के रहने वाले थे। बाद में परिवार ठाणे महाराष्ट्र चला गया, जहां उद्वेश बुआ पली बढ़ी। वो बचपन से ही तपस्वी स्वभाव के थे और उन्हें तीर्थयात्रा करना और साधु संतों के दर्शन करना बहुत पसंद था। 1904 में वे पहली बार शिरडी आए। ये यात्रा ही उन पर बाबा की कृपा का पूर्वानुमान लगाने वाली थी। वे वर्धा से रामेश्वर तक की विस्तृत तीर्थयात्रा पर पैदल निकले थे। जब उन्होंने गजानन महाराज के दर्शन किए तो संत ने उन्हें शेगांव के दक्षिण में जाने के लिए कहा और यह भी बताया कि वहां उनकी मुलाकात उनके गुरु से होगी। बाद में शिवली के एक अन्य संत हरिहर बाबा, जिन्होंने हरिहर के अलावा कोई अन्य शब्द नहीं बोला, ने उद्वेश को संकेत दिया कि वह अपने मोक्ष गुरु से पश्चिम दिशा में शिवली यानी शिलाधी के साथ एक स्थान पर मिलेंगे। शिवली में एक दल ने उद्वेश को इस यात्रा के लिए एक जंगली घोड़ा दिया। घोड़ा बहुत बुरे स्वभाव का था। यदि कोई उसके सामने खड़ा हो तो वह काट लेता था और यदि कोई उसके पीछे खड़ा हो तो लात मारता था। फिर भी उद्वेश घोड़े को अपने साथ ले गए और अहमदनगर जिले में आ गए, जिसे संतों की भूमि भी कहा जाता है। बेलापुर में उन्होंने केशव गोविंद की समाधि के दर्शन किए और कोपरगांव पहुंचे। गोदावरी नदी में पवित्र स्नान करने के बाद उन्होंने वहां नाम जप किया और फिर अंत में शिरडी आए। उन दिनों शिरडी प्रचुर मात्रा में बबूल वृक्षों से युक्त एक उजाड़ स्थान था। उद्वेश ने अपने घोड़े को बबूल के एक पेड़ से बांध दिया। उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसका मुंह बंद कर दिया जाए और उसके पिछले पैर दूसरे पेड़ से बांध दिए जाएं, नहीं तो घोड़ा राहगीरों पर हमला कर देता। तभी उद्वेश ने फटी कफनी पहने एक फकीर को हाथ में टिनका गमछा लिए बिना किसी उद्देश्य के चलते हुए देखा। उद्वेश उनके पास गए और उनसे नम्रतापूर्वक पूछा कि शिरडी के साधु कहाँ रहते हैं। फकीर ने उसे गालियों की बौछार से आशीर्वाद दिया। इस घटना ने उसे अंदर तक आहत कर दिया और उसने गांव की ओर रुख कर लिया। थोड़ी देर के लिए उद्वेश ने सोचा, वो एक बूढ़ा गुस्सैल आदमी है और सभ्य तरीके से एक साधारण प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसने मुझे और मेरी माँ को गाली दी। आखिरकार उद्वेश किसी तरह गांव पहुंचे और द्वारकामाई मस्जिद आए। द्वारकामाई मस्जिद के बगल में एक झोपड़ी थी और एक बुढ़िया भाकर और पिटला बना रही थी। उद्वेश ने शिरडी के संत के विषय में पूछताछ की। बुढ़िया ने उसे बताया कि साईं बाबा बाहर गए हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वो कब लौटेंगे। इसलिए वह भाकर को उसके लिए तैयार कर रही थी ताकि जब भी वो मस्जिद में लौटे तो वह उसे खा सके। तब उद्वेश ने उनके स्वरूप के विषय में पूछा। उन्होंने बाबा की फटी फटी कफनी और टोपी के बारे में विस्तार से वर्णन किया। मस्जिद के सामने कूड़ा कचरा फैला हुआ था, लेकिन द्वारकामाई मस्जिद के अंदर साफ सुथरा माहौल था। एक कोने में 4 रोशनदान थे, उसके बगल में एक हाथ चक्की और कुछ पुरानी और फीकी गेंदे की मालाएं और कुछ ताज़ा मालाएं। स्तंभ के सामने धूनी जल रही थी। जब वह वापस जाने लगा तो उसने जलते हुए लैंप और पूरी व्यवस्था के बारे में सोचा। बुढ़िया हिंदू थी, जिस साधु का वर्णन किया जा रहा है वो मुस्लिम फकीर था और इसलिए उद्वेश के मन में उथल पुथल मची हुई थी। मस्जिद में अग्नि क्यों? वापस लौटते समय उसके मन में यह और कई तरह के सवाल उठे। वहां उसने देखा कि बाबा अपने घोड़े को थपथपा रहे थे। बाबा का एक हाथ घोड़े के मुंह में था और दूसरे हाथ से वो उसके सिर को थपथपा रहे थे। ये देखकर तुरंत उद्वेश ने कहा, सावधान रहें महाराज, यह एक जंगली घोड़ा है और बहुत बुरी तरह काटता है। फिर वह आगे बढ़ा और बाबा के चरणों पर अपना सिर रख दिया। तुरंत वह शांति से भर गया और उसने खड़े होकर अपने मन में ज्वलंत प्रश्न पूछा, महाराज, मुझे अपने गुरु कहाँ और कब मिलेंगे? फिर भी घोड़े को थपथपाते हुए बाबा ने उत्तर दिया, कल्लील पुधे तू कोथुन अफसोस मीतर वेदा फकीर आहे। इसका मतलब है तुम्हें भविष्य में एहसास होगा कि तुम कहाँ से आए हो। मैं तो एक पागल फकीर हूँ। बाबा ने फिर कहा, 5 साल के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जाओ आज छोड़ो और उपवास करो। यहाँ उपवास साधना का संकेत है।
बाद में बाबा और उद्दावेश द्वारकामाई मस्जिद लौट आए। कोई भक्त नारियल चढ़ाना छोड़ गया था। बाबा ने उसे तोड़कर आधा भाग उद्वेश को दे दिया। फिर उन्होंने कहा, अरे एक साथ पूरा भाकर पेट में कैसे चला जाता है? तुम्हें 5 साल में एहसास होगा, उस समय हम देखेंगे। तब उद्वेश ने बाबा को प्रणाम किया और कोपर गांव के लिए रवाना हो गए और तीर्थयात्रियों के बाकी समूह में शामिल हो गए और अपनी तीर्थयात्रा जारी रखी। बाद में 1906 और 1911 के बीच उद्दावेश को नाना साहेब चंदोरकर, जनार्दन गोंडदेव कांदेकर और बाला साहेब देव जैसे साईं महाभक्तों से मिलने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने उन्हें साईं बाबा की कई लीलाएं बताईं। वर्ष 1906 में जब वे शिरडी आए तो बाबा ने कहा, आओ श्यामदास, अच्छा हुआ कि तुम आए। घोड़ा बैल चावका, आमासी भेंट तो पावका, अर्थात घोड़े और बैल काटते हैं। लेकिन जब वे मुझसे मिलते हैं तो नम्र और सौम्य हो जाते हैं। इन शब्दों ने उन्हें बाबा की दिव्य उपस्थिति की याद दिला दी, जिसे दुष्ट घोड़े ने भी महसूस किया था। हरिहर बाबा ने उद्दावेश बुआ से कहा था कि उन्हें अपने मोक्ष गुरु शिरडी में मिलेंगे।